दो वर्णों को लेकर के, तो व्यक्ति को लेकर के अथवा गुण गुणी को लेकर के अयुक्त सिद्ध होता है। इसका लक्षण है अयुक्त सिद्ध का। तो कैसे लक्षण है कि योर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यद अवस्थम अपर आश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। ये अयुत सिद्धि का लक्षण है। तर्क संग्रह में आएगा, वहां पर भी है। तर्क संग्रह नामक पुस्तक यदि आपके पास होगी तो वहां पर बढ़िया समझाया है कि दो मध्य, जिन दो पदार्थों के मध्य में एक का विनाश से हुए बिना, एक पदार्थ का विनाश हुए बिना अवस्थित दूसरा पदार्थ है, उसके आश्रय रह करके अवस्थित रहता है। इन दोनों को कहते हैं अयुत सिद्धौ। तो किस किस में होता है? अवयव अवयवी में होता है, गुण गुणी में होता है, जाति व्यक्ति में होता है। पहला भी मर गया। तो जैसे गुण गुणी, कैसे घट बनाया, घट है ना, तो घट बनाया तो घट को हमने निर्माण किया। अब घट में रूप भी है। कैसे है? घट काला है, पीला है इत्यादि। यदि आप रूप को नष्ट करेंगे तो घट भी नष्ट हो जाएगा। घट को नष्ट करोगे तो रूप भी नष्ट हो जाएगा, रूप को नष्ट करेंगे तो घट भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक के बिना एक नहीं रह सकता। अलग अलग रहे तो फिर तो अरे दो के मध्य में अयुत सिद्ध नहीं होगा। अयुत सिद्ध का अर्थ है जोड़ा, है ना। तो जैसे जाति व्यक्ति में रहती है, अब व्यक्ति को मार दो, किसी व्यक्ति को मार दो, पुरुष को मार दो, स्त्री को मार दो, इत्यादि मार दो, तो उसमें रहने वाली जाति भी नष्ट हो जाएगी। अथवा जाति को नष्ट कर दो, जाति को, तो स्त्री पुरुष भी नष्ट हो जाएंगे। तो एक के आश्रय दूसरा रहता है। तो उसी प्रकार से तो जैसे घट को नष्ट कर दिया तो घट का आकृति घटत्व जाति भी नष्ट हो गई, घट रूप भी नष्ट हो गया। क्योंकि जो दिख रहा था ना घट ऐसा कम्बु गिरिवादी मतम घटत्तम, नीचे का बड़ा पेट है, ऊपर का गला सकरा है, इसको घट बोलते हैं। अब वो घट में जो आकृति विशेष थी, रूप विशेषता, घट में जो काला घट था, पीला घट था, लाल घट था इत्यादि, जो घट में रंग आदि छुपा हुआ था, वो रंग आदि कैसे हो गया? नष्ट हो गया। तो उसको बोलते हैं अयुत। जब तक दूसरा नष्ट नहीं होता, पहले व्यक्ति पहले के आश्रय करके रहता है, दूसरा तो ऐसा जो नित्य सिद्ध होता है उसको बोलते हैं अयुत सिद्ध। ठीक है ना। उसी प्रकार से ये दृष्टांत बता दिया। उसी प्रकार से परमात्मा और जीवात्मा नित्य अयुत सिद्ध है। नित्य अयुत सिद्ध यदि आप मान रहे हैं तो फिर परमात्मा से जीवात्मा निकला, अलग हो गया, क्योंकि परमात्मा से जीवात्मा आया हुआ है। पूर्व पक्षी को खंडन करने के लिए, पूर्व पक्षी यदि जीवात्मा परमात्मा को अलग अलग मानता है, तो जैसे नित्य अयुत सिद्ध अवयव में अनुगतो अवयवी, अवयवी जो परमात्मा है अवयव में गया हुआ है, क्योंकि सभी जगह अवयवी जाता है और अवयव भी पूरे देश को व्याप्त करके रहता है। हमारा जो अवयव ना, चाहे हम हाथ, हमारा पूरा अवयव ही है। अब एक पैर भी उसी में अनुगत है, अरे अंग में पैर भी है, हाथ भी है, पूरे अवयव में भी गया हुआ है। इसको टुकड़ा निकाल दो तो वो अवयव होगा, पूरा तो अवयव ही है, शरीर है ना। तो हाथ एक अवयव हो गया, पैर एक अवयव हो गया, अन्य सारे अवयव, तो एक पुर्जा जोड़ करके पूरा अवयव बन गया। तो अवयव में गया हुआ अवयवी जो परमात्मा है, ऐसे उस परमात्मा का तस्य अवस्थस्य, उस परमात्मा में स्थित जो जीवात्मा, उस जीवात्मा परमात्मा का कहते हैं तस्य अवस्थस्य एक देशो, जो आत्मा है जीवात्मा का, परमात्मा जो आत्मा तस्य उसी का ही, ऐसे उसी परमात्मा के परमात्मा में अवस्थित, परमात्मा में अवस्थित जो एक देश भाग है, परमात्मा में अवस्थित जो एक देश भाग है, कौन है? वो जीवात्मा। अवयवी रूप जो परमात्मा, जैसे अवयवी में अवयव में गया हुआ रहता है, अवयवी में
अवयव गया हुआ रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा रूप अवयवी में अवयव रूप जो जीवात्मा गया हुआ है, उस परमात्मा का तद उसी परमात्मा में अवस्थित जो जीवात्मा है, वह जीवात्मा है ना, अवस्थित उसमें रहने वाला एक देश परमात्मा का एक देश कौन होगा? जीवात्मा हो गया। वह जीवात्मा कौन? विज्ञान आत्मा संसारी, विज्ञान आत्मा संसारी है। यदा जिस काल में आप मानेंगे, ऐसी कल्पना करेंगे, पूर्व पक्षी आप ऐसी कल्पना करेंगे, तो जैसे घट के भीतर घट में अवयव गया हुआ, रंग गया हुआ है, गुण गया हुआ है, उसका एक देश कौन हो गया? रंग गुण आदि टुकड़े टुकड़े। उसी प्रकार से व्यापक अवयवी रूप परमात्मा में उस परमात्मा को आश्रय करने वाला जीवात्मा, वह जीवात्मा उसी को आश्रय करके रहता है। उस परमात्मा का जो एक देश जीवात्मा है, ऐसा जीवात्मा कहते हैं। क्या होगा जीवात्मा? वो संसारी है। तो जब संसारी है तो यदा जिस काल में ऐसा मान लेने पर तो जीवात्मा उस परमात्मा के सारे अंगों में गया हुआ है ना। तो ये इसी अंग से निकला हुआ है, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। जैसे हम अरे समुद्र का जल है अथवा हमारे पास में अरे कौन सा है, घट में पात्र में जल है, तो हम यही कहेंगे कि ऊपर ऊपर वाला जल है जीवात्मा है, नीचे वाला जल जीवात्मा नहीं है, बीच वाला जल जीवात्मा नहीं है। तो सारे इस प्रकार से तो कहते हैं ऐसा यदि परमात्मा का अवयव जीवात्मा है, ऐसी कल्पना करेंगे, तदा उस काल में भी तदा अपि उस काल में भी क्या हो जाएगा? सर्व अवयव अनुगतत्वात् अवयवीना, अवयवी का सारे अवयव में गया हुआ होने से, अवयवी सारे अवयवों में गए हुए होने से ही तो अवयव गतो, अवयव में प्राप्त होने वाला दोष गुण, जैसे अवयवी तो पूरे अंग में व्याप्त रहता है, पूरे अवयवी को ही पूरे सभी को जोड़ करके अवयवी बोलते हैं। एक देश भाग उसका अवयव हो गया, है ना। तो एक पूरे शरीर को अवयव मिला करके अवयवी बना, तो अवयवी जो हो गया पूरे शरीर को ही व्याप्त करके रह रहा है। तो एक एक अवयव में, तो अवयव में एक एक अवयव में जो दोष है प्राप्त हो गया, वह दोष अथवा गुण किसका? विज्ञान आत्मा का। गुण दोष जो विज्ञान आत्मा का है, वह दोष उसी दोष अवयवी में चला जाएगा, क्योंकि अवयवी तो संपूर्ण देश को व्याप्त करके रह रहा है। ऐसे विज्ञान आत्मा का संसारित दोष से, विज्ञान आत्मा का संसारित दोष से तो पर एव आत्मा, परमात्मा ही संबंधित हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो व्यापक है, वो सारे अवयवी में गया हुआ है। तो परमात्मा भी कैसे हो जाएगा? अनिष्ट उससे दोष से अथवा गुण से ग्रसित हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार से है जो कल्पना है वो अनिष्ट ही है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इसी देश भाग में दोष आएगा, दूसरे देश भाग में दोष नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। किंतु क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सारे अवयवी के क्षेत्र में गया हुआ है। इसी हेतु से तो जो अवयव में गुण दोष आता है वह परमात्मा में भी आ जाएगा। जैसे लौकिक उदाहरण कैसा हो गया? जैसे किसी का लड़का अथवा लड़की ने गलत कार्य कर दिया, तो फिर उसका गुण और दोष उसके माता पिता को भी कष्ट उठाना पड़ती है। गुण, कष्ट और सुख दोनों ही मिल जाते हैं, है ना। अच्छा काम कर दिया तो सुख मिल गया, खराब कर्म कर दिया तो उसको कष्ट मिल गया, माता पिता को बदनामी आदि हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अरे गुण दोष से जीवात्मा के गुण से अथवा दोष से परमात्मा भी संबंधित होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि परमात्मा सभी जीवात्मा में गया हुआ है, संबंधित है। इसी हेतु से
उसमें भी गुण दोष से ग्रसित हो जाएगा परमात्मा। ये जो कल्पना पूर्व पक्षी के द्वारा की गई है तो वह कल्पना कैसे ठीक नहीं है। तो उसको उदाहरण देते हैं टीका में, देखिए कि सर्वदा अपृथक अवस्थितेषु अवयवेषु, जिसका पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसे सर्वदा एक उसी काल में ऐसे अवयवों में, अवयव वाले जीवों में अनश्रुत परमात्मा, परमात्मा कैसे सभी में गया हुआ है। चेतन अवयवी परमात्मा यदि गया हुआ है, क्योंकि वो अलग अलग हो नहीं सकते। यदि चेतन परमात्मा से जीवात्मा भिन्न हो गया तो परमात्मा से भिन्न होते ही कैसा हो जाएगा, वो मिथ्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो ऐसा चेतन अवयवी परमात्मा है चेत तभी तब तो प्रति अवयव मल संसर्ग है। तो प्रत्येक जीवों में परमात्मा चला गया तो प्रत्येक जीवों के साथ शरीर का संबंध है। तो मल संसर्ग देह का, मल संसर्ग वाले देह का मलिनत्व, जैसे जीवात्मा ने भी देखिए, जीव ने अपने शरीर के साथ संबंध बना लेने से, शरीर में रोग आने से, शरीर में सुख दुख मन में आने से, तो जीवात्मा क्या मानने लगता है कि मैं सुखी और दुखी हो गया हूँ। उसी प्रकार से तो मल संसर्ग हो जाने, मल के साथ संसर्ग हो जाने पर और देह का मलिनत्व, शरीर का जो मलिनत्व जिस प्रकार से होता है तथा उसी प्रकार से परमात्मा का भी जीवगत, जीव में प्राप्त होने वाले दुख, महान दुख, उसे परमात्मा को प्राप्त होने लगेंगे। ऐसी जो प्रथम कल्पना, द्वितीय कल्पना भी, एक कल्पना द्वितीय कल्पना भी कैसी ठीक नहीं है। एक दोनों कल्पना कर दी है इसके वाक्य के माध्यम से, घट के समान, केश ऊसर के समान। परिणाम बाद जो है मृतिका का विकार परिणाम और केश शरीर का परिणाम, नख केश आदि, ये जो परिणाम बाद को लेकर के वर्णन किया था, एक देश परिणाम, तो इसको जो जीवगत दोष आदि को लेकर के, परिणाम को लेकर के वर्णन किया था। एक कल्पना जो पूर्व पक्षी ने की थी भेदा भेद को लेकर के इस प्रकार से, एक कल्पना ठीक है नहीं है। अतः परमात्मा का विकार जीवात्मा नहीं है, ये सिद्ध किया। और दूसरा, अब ये परिणाम, पूरा परिणाम को लेकर के यहाँ पर कौन सा, जैसे परमात्मा ही जीव रूप से परिणित हो गया, दूध के समान, दूध जैसे दही रूप से परिणित हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी जीव रूप से परिणित हो गया। ऐसी जो कल्पना, उसमें अब खंडन करते हैं उसका। क्षीरवद सर्व परिणाम पक्षे सर्व श्रुति स्मृति कोपा साचा निष्ठा। क्षीर के समान परमात्मा को जीव रूप से परिणाम मान लेंगे तो संपूर्ण श्रुति स्मृति का कोप हो जाएगा, अर्थात विरत हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। श्रुति तो कहती है एको हम तृतीय नया नानास्ति किंचना असंग कूटस्थ निरवयव इत्यादि श्रुति है, ये श्रुतियों की ऐसी बाधित हो जाएंगी। सच्चा निष्ठा वो ठीक नहीं है। वेद कैसे, वो वेद में बद्ध अवस्था इति शेषा, बद्ध अवस्था वाले जीवात्मा का वेद में ऐसे जो ठीक नहीं है कि परमा, मतलब कैसे है, परम जीवात्मा कैसा है, अलग अलग है, परमात्मा भिन्न है, अथवा परमात्मा ही जीव रूप से परिणाम को प्राप्त हो गया, ऊपर सारा संसार ही होगा, कभी भी दोबारा करके नहीं जाएगा, परमात्मा बनेगा नहीं। जैसे दूध पुनः दही नहीं बनता, दूध को दही बना दिया है तो दही तो बन गया, अब दही के बाद पुनः कहो कि दूध बन जाए तो संभव नहीं है। उसी प्रकार से फिर जीव परमात्मा ही जीव रूप से परिणत हो गया, परिणाम दूध के समान, तो फिर दोबारा का परमात्मा कभी नहीं बन सकता। तो ये जो श्रुति स्मृति का कैसे बाधित हो जाएंगे। तो श्रुतियां कौन सी, यहाँ पर न जायते मृत्यते विपश्यते, ये श्रुति हो गई। आत्मा तो उत्पन्न नहीं होती, मरती भी नहीं है, और श्रुति हो गई। स्मृति कौन सी है, न जायते मृत्यु कदाचित, ये स्मृति हो गई। गीता का कठोपनिषद का दोनों ले लिए। तो इस प्रकार से श्रुति आदि को स्पष्ट है, तो कहते हैं सच्चा अनिष्ट है। ये कैसे है, ये अनिष्ट है, ये कल्पना ठीक नहीं है। अब इस प्रकार से तीनों मत खंडन कर दिए।
कहते श्रुति स्मृति का विवेचन करते हुए पक्ष त्रय के साधारण दोष को सिद्धांत यहाँ पर कहते हैं। देखो भाई, श्रुति ने परमात्मा के स्वरूप को इस प्रकार से बोध कराया है, तो कहते हैं श्रुति ने परमात्मा को किस प्रकार से बोध कराया कि श्रुति जीवात्मा नाम का कोई अंग विशेष नहीं है परमात्मा का। श्रुति तो कहती है जीव रूप परमात्मा ऐसा है, कैसे, कौन से, निष्कलम निष्क्रियम शांतम, कला से रहित है ना, कला से रहित है, निष्क्रिय है, क्रिया से रहित है, शांत स्वरूप वाला है, असंग आदि असंग उदासीन रूप से स्थित है। अतः इसी हेतु से निष्कल है, इसी हेतु से निष्क्रिय है, कला से रहते इसी हेतु से उपनिषद की श्रुति है। दिव्यो हे मूर्तः पुरुषः स भायाभ्यंतरो हैजा, मूर्ति आदि से रहते है, पुरी में शयन करने अज ही है, न कार्य कारण से रहते, बाहर भीतर से समान है, अज है। ऐसे जो परमात्मा है कूटस्थ है, बाहर और भीतर का अधिष्ठान बाहर और आभ्यंतर अधिष्ठान रूप से परमात्मा रहता है। बाहर का भी और भीतर का भी अधिष्ठान है, और बाहर भीतर से कैसे हो जाए, अज ही है, कूटस्थ है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश समान व्यापक है, सभी जगह गया हुआ है, नित्य है परमात्मा। स कहते हैं ऐसा मान अज आत्मा अजरो अमृतो अमृता, निश्चित रूप से ये समान अज आत्मा है, अजर है, अमर है, अमृत है। न जायते मेरी देवा कदाचित, गीता का ले लिया है ना तो उत्पन्न होता है आत्मा, न मरता है। इस प्रकार से किसी भी काल में उत्पन्न भी नहीं हुआ, किसी काल में मरता भी नहीं है। अव्यक्त तो अयम है परमात्मा, कैसे अव्यक्त है, इत्यादि श्रुति स्मृति न्याय विरुद्ध ये सर्व पक्ष, ये तीन पक्ष है, श्रुति के विरुद्ध है, स्मृति के विरुद्ध है और न्याय के विरुद्ध है। न्याय कौन सा है, टीका में वर्णन कर दिया कि कूटस्थ निरवय परमात्मा का, संपूर्ण परमात्मा एक देश है, संपूर्ण और एक देश के द्वारा परिणाम संभव नहीं हो सकता। कूटस्थ जो परमात्मा है, निरवय परमात्मा है, उसका संपूर्ण परमात्मा और उसका एक देश है। इस प्रकार से इन दो हेतुओं के द्वारा परिणाम संभव उस परमात्मा का संभव ही नहीं है, क्योंकि एक तो कूटस्थ है। अब कूट है तो फिर उसका टुकड़े तो हो ही नहीं सकते, अचल निरवय है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, स्थिर रहता है, कूट के समान स्थिर रहता है। इतना कठोर है कि उसको खंड अलग अलग कर ही नहीं पाते, है ना, कूटस्थ मंत्र दृष्टांत को लेकर के। और निरवय है, उसके टुकड़े हो ही नहीं पाते। ऐसा संपूर्ण है तो इसलिए टुकड़े कहाँ करेंगे, संपूर्ण है तो टुकड़े कहाँ करेंगे, टुकड़े तो वहीं करते हैं परिच्छिन्न देश में। अभी तो व्यापक है, संपूर्ण है, अब संपूर्ण में तो टुकड़े की संभावना नहीं होती। अलग कोई देश बने फिर उसमें टुकड़े किया जाए इसका, इसलिए संपूर्ण और एक देश के द्वारा परिणाम संभव नहीं है। चाहे संपूर्ण को लेकर पूरा परमात्मा जीव से परिणाम हो गया, एक हो गया, और एक देश उसका कौन हो गया, घट सकुरा कुल्लड़ आदि, ये जो कल्पना है ये संभव नहीं है। विकार रूप में अथवा कार्य रूप में उस परमात्मा का परिणाम नहीं हो सकता। ये न्याय के विरुद्ध भी हो जाता, न्याय भी किसान भी विरोध हो रहा है। अब दूसरी ओर कहते हैं कि जीव का परमात्मा के एक देश मान लेने पर दोषांतर कहते हैं। सिद्धांति पुनः कहता है यदि जीवात्मा परमात्मा का एक देश जीवात्मा है ऐसा स्वीकार करेंगे तो और भी दोष आ रहे हैं। कौन सा दोष आ रहा है कि अचलस्य परमात्मनः एक देश पक्षे विज्ञानात्मना सर्व कर्म फल बद देश संसरण अनुपत्ति। अचल रूप परमात्मा का है ना, अचल रूप परमात्मा का एक देश पक्ष में विज्ञान आत्मा का जीवात्मा का, एक देश पक्ष कौन हो गए, विज्ञान जीवात्मा, वो विज्ञानात्मा जीवात्मा का कर्म फल बद
जैसे कर्मकांडी कर्म के फल को भोग करने के लिए देशांतर गमन करते हैं, है ना। जैसे कर्मकांडी क्या करते हैं, अपने कर्म के फल को भोग करने के लिए दूसरे देशांतर को जाते हैं, इस देश को से दूसरे देश को जाते हैं, स्वर्ग आदि जाते हैं। तो ऐसे उसी प्रकार से परमात्मा का एक देश है जो जीवात्मा है, उसकी कर्म फल के समान देशांतर संस्करण दूसरे देश में जाना ये संभव ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि अचल है। अब अचल है तो चल ही नहीं सकता, है कि नहीं। परमात्मा तो अचल है, ऐसे अचल परमात्मा का एक देश विज्ञान आत्मा है। अब विज्ञान आत्मा है तो कैसे संस्करण उसकी होगी, अचल विज्ञान आत्मा जीवात्मा की भी, क्योंकि चल ही नहीं सकता। जैसे जिसके हाथ पैर नहीं होते, जिसके हाथ पैर होते नहीं है तो वो चल ही नहीं पाता, है ना। जैसे स्थूण, अब स्थूण में हाथ पैर है नहीं तो चल ही नहीं पाते। उसी प्रकार से अचल रूप परमात्मा का एक देश है जीवात्मा, वो भी नहीं चल पाता क्योंकि अचल होने से। अथवा कहते हैं परस्यवः संसारित्वम् इति युक्तम कहते हैं। फिर तो कहते हैं अथवा परमात्मा के जो संसारित्व जो है, परमात्मा की जो संसारित्व माना है, तो कहते हैं संसारित्व परस्यव संसारित्वम, परमात्मा का संसारित्व ये तो भ्रांति के द्वारा सब कुछ आत्मा ही है। इति युक्तम परस्यव संसारित्वम इति युक्तम का अर्थ आपको पहले वर्णन किया, यहाँ पर कहते हैं कहाँ पर 451 नंबर पृष्ठ पे एक बात आया था, यदि तावत परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा सर्व शरीर संपर्क जनित दुखानि अनुभवती स्पष्टम परस्य संसारित्वम प्राप्तम। सभी जगह गया हुआ परमात्मा है, वो शरीर के साथ संपर्क से उत्पन्न होने वाले दुखों को अनुभव स्पष्ट ही करता है, इसलिए परमात्मा का संसारित्व है। तो इस वाक्य के द्वारा पहले से खंडन कर दिया, परमात्मा किसी के साथ संबंध नहीं होता। यहाँ पर वर्णन किया था कि जो जीवात्मा कहते हैं एक देश व्यतिरिक्त अभाव हो जाने से परमात्मा का एक देश परमात्मा का मतलब जीवात्मा परमात्मा का एक अंग है, ऐसा जो कल्पना कर रहे थे पूर्व पक्षी। तो सिद्धांत कहता है कि एक देश से व्यतिरिक्त अभाव, परमात्मा तो व्यापक है, उसका एक देश का अभाव हो जाने से तो जीव का स्वर्ग आदि गति अनुपत्ति, परमात्मा तो सभी जगह गया हुआ है, कूटस्थ है, उसके एक देश की कल्पना नहीं हो सकती, ऐसा सिद्धांती ने वर्णन कर दिया। अब इसी वाक्य को लेकर के यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा भैया, तो देखिए यदि परमात्मा का एक देश जीवात्मा यदि चल नहीं सकता, अचल कूटस्थ है, चल नहीं सकता, तो बहुत से फिर व्यक्ति कर्म कांड करते हैं, तो स्वर्ग आदि के लिए कर्म कांड करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, फिर वो पुण्य कर्म का भोगने के लिए जीव आत्मा तो जा ही नहीं सकता है। फिर अरे जीव स्वर्ग आदि को बोध कराने वाली त्रुटियों की क्या गति होगी, तो स्वर्ग आदि में गति की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो व्यर्थ ही फिर वो कर्म कांड हो गया। इति युक्तम तो नहीं, इसलिए परमात्मा को एक देश जीवात्मा में गमन मान लेना चाहिए, अन्यथा परस्यापि गति स्यात्। यदि जीवात्मा की गति नहीं मानेंगे तो परमात्मा में गति मानना चाहिए, तो नहीं, तो इस प्रकार से अन्यथा ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। गति तो अन्य प्रकार से परमात्मा की गति स्यात् हो जाए, है ना। यदि अचल है तो चल नहीं सकते, किंतु दूर से कोई दोष को लेकर के विशेष को लेकर परमात्मा में गति मान लेना चाहिए। नहीं पट अवयव चला तो पटो न चलाते, यानी कि पट के अवयव चलने पर पटो नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है। पट के अवयव चलने पर पट नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है। अतः जैसे
एक पट चल रहा है तो पट के साथ अवयव भी चल रहा है, तो अवयव चल रहा है तो पट भी चल रहा है। ऐसा पट के अवयव चलने पर पट नहीं चलता ऐसी बात नहीं है। पट भी चलता है, जैसे अवयव चलता है उसी प्रकार से पट भी चलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान लेना चाहिए, है ना, ऐसी बात नहीं है। परस्पर संसारित्व परमात्मा का संसार है, जो पहले वर्णन हमने कर दिया कि ऐसा मानने पर परमात्मा संसारित दोष है वो आ जाएगा। यदि जीवात्मा का एक अंग परमात्मा, क्योंकि जीवात्मा का एक अंग परमात्मा का एक अंग जीवात्मा है, और परमात्मा से सभी शरीरों के भीतर गए, सभी को भूत अंतरात्मा है, तो सभी शरीरों के साथ संबंध हो जाने से परमात्मा में सुख दुख हो जाएंगे, स्पष्ट रूप से परमात्मा भी संसारित हो जाएगा। ऐसा जो आप कल्पना कर रहे थे पहले से हमने उसको खंडन कर दिया कि परमात्मा का किसी के साथ संबंध नहीं होता। तो यदि तावत परमात्मा इत्यादि वाक्य में हमने पहले वर्णन कर दिया, जान लेना चाहिए। यदि तावत परमात्मा इस वाक्य को लेकर के, यानी 451 नंबर पृष्ठ पे, और गीता प्रेस की पुस्तक में 3-4 पन्ना पहले पीछे, अरे उसको निकाल लेना वो पंक्ति, यदा एवं स्थिता शास्त्रार्थ तदा परमात्मा संसारित, इस पंक्ति में वो आया है। उसकी दूसरी नंबर पंक्ति में पीछे के 3-4 पन्ने पर पलटने पर 1, 2, 3, 4 पन्ने पर वो आ जाएगा। अब पुनः इस प्रकार से सिद्ध हो गया, अतः परमात्मा में कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा का अंग जीवात्मा नहीं है। अब पूर्व पक्षी पुनः वर्णन करता है, शंका करता है, तो जीव का संसारित्व मान लेने पर भी परमात्मा में तन्नास्ति संगत है। जीव का संसार मान लो, उससे परमात्मा में तो संसारित्व नहीं होगा, तो क्यों जीव में संसारित्व है परमात्मा में नहीं होगा, इति शंका करके कहते हैं कि परस्य एक देश अग्नि विस्फुलिंगे बते स्फुटो विज्ञानात्मा संसरति चेत है। कहते हैं परमात्मा का जो एक देश है जीवात्मा है, अग्नि विस्फुलिंग के समान स्फुटो से विज्ञान व संसरति करता चेत है। तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए, सिद्धांति कहता है परमात्मा का एक देश जो जीवात्मा है अग्नि विस्फुलिंग के समान, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है उसी के समान स्पष्ट रूप से परमात्मा से निकला हुआ विज्ञान आत्मा संस्रण करेगा। यदि चेत ऐसा कहो तो तथापि फिर भी सिद्धांत फिर भी परस्य परमात्मा का अवयव विस्फुटन छत प्राप्ति तत्संसरणे च परमात्मा प्रदेशांतर अवयव व्यूहे छिद्रतः प्राप्तिर अवर्णत्व वाक्य विरोधश्च। तो मतलब सिद्धांति और कटाक्ष करता है कि यदि आप ऐसा मानते हो कि परमात्मा में तो संसरण नहीं होगा, परमात्मा तो अवयव है कूटस्थ, किंतु परमात्मा का एक देश जीवात्मा है अग्नि रूप दृष्टांत को लेकर के, अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत को लेकर के, इसलिए उसमें संसारित घर में जाए परमात्मा में ना जाए, है ना। परमात्मा का एक देश जो जीवात्मा है उसको स्पष्ट रूप से श्रुति ने वर्णन किया इस दृष्टांत के माध्यम से, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलते उसी प्रकार से परमात्मा से जगत आदि की उत्पत्ति होती, उसी का ही एक अंग जीवात्मा है। तो इसलिए वो संसरण करेगा, उसी में सुख दुख होंगे, परमात्मा में बिल्कुल नहीं होंगे। यदि ये ऐसा मानते हो तो परमात्मा का ये जो एक अवयव है जीवात्मा स्पष्ट रूप से उसमें, तो परमात्मा में कैसे छत की प्राप्ति हो जाएगी। जब परमात्मा का अवयव स्फुट रूप से आगे बढ़ेगा तो एक देश कम हो जाएगा, है ना। तो छत की प्राप्ति और संसरण करने में, और जीवात्मा के संसरण है आगे गमन करने में परमात्मा प्रदेशांतर है, परमात्मा के प्रदेशांतर के साथ है जो अवयव समूह में छिद्रता की प्राप्ति हो जाएगी। अवयव व्यू में एक तो अवयव हो गया और व्यू या समूह में छिद्रता की प्राप्ति करनी पड़ेगी, छेद करना पड़ेगी। जैसे ड्रिलिंग जैसे मशीन से छेद किया जाता है
है ना, जहाँ पर छेद नहीं है वहां पर भी मशीन के द्वारा छेद करते हैं, ऐसे ही परमात्मा को छेद करना पड़ेगी, क्योंकि एक देश से गया हुआ दूसरे देश में जा रहा है, तो जिस देश से निकला हुआ वहां पर एक छेद हो गया, और जिस दूसरे देश में गया जीवात्मा तो वहां पर छेद जबरदस्ती करना पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति जबरदस्ती बस में भरा जाता है, जैसे बस में जगह नहीं है फिर भी जबरदस्ती चढ़ जाता है, तो खड़ा हो जाऊंगा जो भी हो जाऊंगा, अथवा जैसे मशीन के द्वारा छेद कर देते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा में छिद्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अवयव समूह अवयव विभू या समूह में तो छिद्रता की प्राप्ति माननी पड़ेगी परमात्मा में, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में गया तो फिर ये श्रुति बात हो जाएगी। स्वामी जी हाँ समूह, तो ये ऐसे प्राप्त हो जाएगी। कौन सी छिद्रता की प्राप्ति, तो ये श्रुति बाधित हो जाएगी। कौन सी श्रुति बाधित हो जाएगी, श्वेतास्त्र उपनिषद की 8वां मंत्र है, 8वां मंत्र श्वेतास्त्र का 8वां मंत्र कौन सा मंत्र है, वो सापार्य गच्छु क्रम कायम प्रण मस्नम ब्रह्म शुद्ध पाप विद्यम कबीर मनीषी परिभू शंभु, है ना, ये मंत्र आपने पढ़ा होगा, ये 8वां मंत्र है। ये सापर्यगात शुक्रम अकायम अपरणम अश्नाविरम शुद्धम पाप विद्यम कबीर मनीषी परिभू शंभु याता तथ्योर्थान विदधाच्छा श्रुतिभ्य समाप्या, ये 8वां मंत्र है। उसमें आया है ये वाक्य कौन से, अकायम अब्रणम, अकायम अब्रणम, तो जो अब्रणम तो जहाँ पर भगवान भाषण एक शब्द ही दिया है, तो उसी श्वेतास्त्र उपनिषद का 8वां मंत्र है, श्वेतास्त्र ईशावास्य उपनिषद का, तो ईशावास्य उपनिषद का जो 8वां मंत्र है उसमें परमात्मा के जीव स्वरूप का वर्णन किया है कि परमात्मा कैसे व्रण यानी घाव, व्रण का अर्थ होता है व्रण, किसी में व्रण हो गया यानी घाव हो गया, फोड़ा फुंसी हो गए, तो ऐसे भी परमात्मा में काय से रहते हैं, फोड़ा फुंसी से रहते हैं, उसमें छेद आदि बिल्कुल भी नहीं होते। अप्रणम अकायम अप्रणम असना विरम, ये असना छिद्र आदि से रहते है, तो इत्यादि वाक्यों के साथ कैसे हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, क्योंकि जीव एक देश से दूसरे देश को जा रहा है परमात्मा में, तो वहां पर छेद जबरदस्ती एक तरफ छेद करना पड़ेगी, एक तरफ जबरदस्ती छेद करना, एक तरफ से अपने आप ही छेद हो गया, दूसरी तरफ छेद करके ठसना पड़ रही है उसको, है ना। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी ऐसा कह सकते हैं, देखो भाई आप जल में चलते हैं ना, तो जल में चलते हैं तो जिस देश से चलते हैं, नदी में आप स्नान करते हैं, तो वहां से नदी में स्नान करते हैं तो क्या होता है, जिस देश में गए वो देश में जल अलग हो जाता है, जैसे जिस देश से निकले वह जल पुनः संगठित हो जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा हो जाएगा, है क्या नहीं जी। एक दृष्टांत है ना, जैसे जिस देश में आप स्नान कर रहे हैं जल के भीतर, नदी के भीतर, तालाब के भीतर, तो जहाँ पर जल के भीतर डुबकी लगा रहे हैं तो उस देश में पानी जल अलग अलग दूर हो गया आपके डुबकी लगाने से, और जिस फिर जहाँ से एक तैर रहे थे वो देश में गए तो इधर का पीछे का अपने आप ही मिल गया, उसी प्रकार से परमात्मा को मान लेना चाहिए। जहाँ से निकला था तो छेद हो रहा था, तो वो छेद पुनः जीव निकलते ही जीव कैसे हो गया, वो छेद भरा गया अपने आप ही, और जल के समान, और वो जिस देश में गया जीवात्मा उस वहां पर थोड़ा जल अलग अलग हो गया, उसी प्रकार परमात्मा भी वहां पर दूर हो गया, ना ये श्रुति बाधित हो जाएगी। अवर्णत्वम अकायम अश्नाविरत्वम, ये श्रुति के साथ विरोध हो रहा है, इसलिए कोई छिद्र नहीं होता और दूसरे देश में गमन भी नहीं करता। इसको अच्छी प्रकार से टीकाकार समझाते हैं, कहाँ समझाते हैं, देखिए टीका में वर्णन किया है कि परमात्मा का अवयव जीवात्मा है तथा उसका छत प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा में छत की प्राप्त हो जाएगी यदि अवयव मानेंगे तो, तभी अवयव जब अरे जीवात्मा परमात्मा का अवयव हो गया तो संसरण करने में परमात्मा का प्रदेशांतर है, परमात्मा के जो दूसरे प्रदेशांतर में अवयवों का समूह है, वो समूह के प्राप्त हो जाने पर उपचस्यात पहले से
पहले से वहां ठसम ठस भरा हुआ है ना। जीवात्मा यहाँ जहां से निकला वहां पे एक छेद हो गया, है ना। अब दूसरे जीवात्मा दूसरे देश में गया, वहां पहले से ही ठसम ठस भरी हुई थी, तो वहां पर दूसरा गया तो जबरदस्ती और भी वृद्धि हो जाएगी वहां पर अवयवों में, परमात्मा के और अवयवों में वृद्धि हो जाएगी जबरदस्ती। जैसे जबरदस्ती किसी घर में प्रवेश कर जाए, है ना, तो जबरदस्ती जैसे बस वाले, प्राइवेट बस वाले जबरदस्ती बैठ देते हैं। जैसे ट्रेन में मान लो, ट्रेन का जो लोकल डिब्बा होता है जबरदस्ती उसमें कितने भरा जाते हैं, ठसम ठस भरा जाते हैं। अच्छा, मुंबई की कौन सी मेट्रो ट्रेन है ना, तो ठसम ठस भरा जाते हैं, बिना बिना प्रयास के उतर जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुंबई वाली लोकल ट्रेन में बैठेगा बूढ़ा पूरा, तो कहते हैं बिना प्रयास की अंदर उतर जाते हैं, बाहर उतर जाते हैं, इतनी जोर से वो धक्का मारते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसे होगा, परमात्मा में जहाँ पर पहले से भरा हुआ है, पुनः और एक और पहुंच जाने पर पुनः और भरा जाएगा, उपचय हो जाएगा। एक जगह से खाली हुआ दूसरी जगह भरा जाएगा। तथा परमात्मा के अवयव जहां से निकले हुए निर्गत से वहां पर सिद्धता प्राप्त हो जाएगी, और जहां पर पहुंचा है वहां पर उपचय प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अकायम, अप्रणम, अस्थूलम, अनश्वम, अणु, अहरस्वम इत्यादि जो वाक्य है उन वाक्यों के साथ दूर हो जाएगा। ठीक है ना? उनका बढ़ रहे हैं ना, उनका बढ़ते रही है। पानी में जाता है तो वहाँ स्थान बनता, निकलता तो भर जाता है। अरे वो तो उसको खंडन करना है, उसको तो बता है ना, तो उसको तो खंडन करना है। तो कहते ना परमात्मा बिल्कुल भी छेद नहीं होता। तो जो ईशावास्योपनिषद की श्रुति है ना, आत्मा को शस्त्र से भी नहीं काट सकता, तो छेद होने की बात ही नहीं, वो तो तर्क वितर्क है। अकार्यम, अव्रणम, अस्थूलम, अणु, अरस्वम इत्यादि श्रुति के साथ विरोध हो रहा है यदि परमात्मा का एक अवयव जीवात्मा मानेंगे तो। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं, भाष्य में कहते हैं कि आत्मा अवयवभूतस्य विज्ञानात्मना संसरणे, आत्मा का अवयवभूत जो विज्ञान आत्मा है जीवात्मा, उसका संसरण मान लेने पर तो परमात्मा शून्य प्रदेश अभावात, परमात्मा शून्य प्रदेश अभाव, परमात्मा को शून्य प्रदेश का अभाव होते हैं। अभाव होने से अवयवांतर नोदन विहुनाभ्याम हृदय सूर्यन परमात्मा दुखित प्राप्ति। परमात्मा का एक अवयवभूत जीवात्मा का संरक्षण करने पर, अब परमात्मा तो पहले से ही ठसम ठस भरा हुआ है, परमात्मा के शून्य प्रदेश का अभाव हो जाने से, परमात्मा में कोई छेद है ही नहीं है, छेद न होने से शून्य प्रदेश का अभाव हो जाने से पहले से भरा हुई है, बस भरी हुई है। तो परमात्मा का शून्य प्रदेश का अभाव हो जाने से तो अवयवांतर है, तो ये जो दूसरे अवयवों के साथ जीवात्मा जुड़ेगा तो नोदन यानी, तो यहाँ पर नोदन का अर्थ हो गया आगे बढ़ना। जब आगे बढ़ेगा जीवात्मा इस देश को छोड़कर, उसका अवयव है तो दूसरे देश में जाएगा, तो पहले से ही परमात्मा ठसम ठस भरा हुआ है, उस परमात्मा का छेद तो है नहीं है, तो प्रदेश आत्म शून्य रूप प्रदेश का अभाव होने से, तो जब यहाँ से नोद धातु है प्रणयार्थ में लिप्त होकर नोदन शब्द बना, तो अब जब आगे बढ़ेगा नोदन शब्द का अर्थ हो गया आगे बढ़ना, प्रेरणा, है ना। तो जब आगे बढ़ेगा तो व्यू पहले से जो अवयव वहां पर ठसम ठस भरे तो उसके द्वारा कैसे हो जाएगा और ज्यादा भरा जाएगा। तो आगे बढ़ना और व्यू के द्वारा, व्यू यानी समुच्चय के द्वारा, तो एक नोदन का एक हेतु गया आगे बढ़ना, चलना, गमन करना, और दूसरा व्यू यानी समुच्चय का और वृद्धि को प्राप्त हो जाना। इन दोनों के द्वारा, दोनों हेतुओं के माध्यम से हृदय शूलन ई वे, जैसे हृदय में शूल होता है कष्टदायक होता है, शूल यानी कष्टदायक है, जैसे किसी ने हमारे शरीर के भीतर शरीर में त्रिशूल छुआ दिया, क्या छुआ दिया? त्रिशूल। तो त्रिशूल को हमारे शरीर में बेड़ दिया तो कितना कष्ट होता है। उसी प्रकार से
पहले से ही परमात्मा ठसम ठस से भरा हुआ है, फिर दोबारा के उस जीवात्मा को एक देश से निकाल करके दूसरे देश में भेड़ दिया जबरदस्ती, तो परमात्मा में भी दुखित्व रूप फल की प्राप्ति होने लगेगी, ये दोष आ जाएगा। और परमात्मा तो पहले से ही असंग कूटस्थ है, सुख दुख उसमें सुख और दुख दोनों नहीं होते, फिर दुखित जबरदस्ती उस परमात्मा में जीवात्मा को बेड़ेंगे, है ना, प्रवेश कराएंगे, तो फिर परमात्मा में दुखित्व धर्म की प्राप्ति होने लगेगी। ये दोष भी आ रहा है जीवात्मा को परमात्मा का अवयव मानने पर, जीवात्मा को परमात्मा का एक देश अवयव मानने पर इस प्रकार से दुख रूप फल की प्राप्ति परमात्मा में होने लगेगी। और परमात्मा को जो पहले से श्रुति ने वर्णन किया कि परमात्मा तो सुख स्वरूप है, उसमें दुख नाम की वस्तु होती ही नहीं है। और जब जबरदस्ती किसी के घर में बैठ देंगे तो उसको दुख हो ही जाता है, कहते नहीं, पहले से ही भरे हुए टसम टस है, पहले से ही दूसरे को और बुला लिया तो और ही समस्या हो गई। जैसे ऐसे कभी कभी बुलाते हैं ना, ऐसे पति कोई पुरुष है किसी को बुला के ले आया घर में भोजन कराने के लिए इत्यादि, कोई उसकी वो पत्नी आदि कह रही वैसे तो मैं आपके मुश्किल से रोटी बना पाती हूँ, और दोबारा गए तो मुझे भी ज्यादा बुला के ले आए, तो क्या हो गया, उसको कष्ट प्राप्त हो गया, हो जाता ना स्त्री को कभी कभी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो गया, जबरदस्ती परमात्मा में बैठ रहे हैं जीवात्मा को, तो परमात्मा में भी दुख रूप फल की प्राप्ति होने लगेगी, तो ये दोष भी बन रहा है जबरदस्ती जीवात्मा को परमात्मा का अंग मानने पर। इसलिए परमात्मा का एक देश अवयव जीवात्मा नहीं बल्कि परमात्मा स्वरूप ही है, पर उस जीवात्मा परमात्मा का टुकड़ा भी नहीं है। अब ऐसा सिद्ध कर दिया, अब ऐसा सिद्ध करने के पश्चात पुनः कहते हैं कि भाई फिर श्रुतियों की क्या गति होगी। श्रुति ने तो स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि परमात्मा से अस्माद आत्मना इस वाक्य को लेकर के, फिर दूसरे अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत को लेकर के परमात्मा का अंग जीवात्मा रूप से सिद्ध किया। फिर इन श्रुतियों की गति क्या होगी, क्या फल हो गया कि व्यर्थ में बोल दिया, वेद ने व्यर्थ ही इन सब श्रुति का प्रयोग कर दिया। तो वेद तो कैसे होते हैं, वेद तो व्यर्थ नहीं बोलता है ना। यदि आप बोलते हैं कि परमात्मा का अंग एक जीवात्मा नहीं है, तो श्रुति ने तो ये स्पष्ट बोला था कि अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत को लेकर के पर जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती उसी प्रकार से परमात्मा से जीवात्मा उत्पन्न हुई है। तो इन श्रुतियों को क्या गति होगी, क्या ये व्यर्थ बकबक करने के लिए आ गए, है कि नहीं, व्यर्थ बोलने के लिए आ गए, क्या तो इनका कोई फल नहीं है। तो कहते ना ऐसी बात नहीं है, अग्नि विस्फुलिंग आदि दृष्टांत श्रुति न दोषित चेत, जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं इत्यादि दृष्टांत के द्वारा कोई दोष नहीं आएगा। इसलिए जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं ना, है ना, अग्नि से विस्फुलिंग निकलते, उसी प्रकार से जीवात्मा भी परमात्मा से निकला हुआ है। अब श्रुति ने बोध करा दिया, श्रुति ने दृष्टांत दिया, तो श्रुति की बात को कोई नहीं टालता, श्रुति की बात को कोई नहीं टाल पाते। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो परमात्मा का अंग जीवात्मा नहीं है, अवयव नहीं है, ऐसे क्यों जबरदस्ती जोर लगा रहे हो, जोर लगाकर सिद्ध कर रहे हो कि परमात्मा का एक देश अवयव जीवात्मा नहीं है। मानने पर एक देश मानेंगे, परमात्मा का एक देश जीवात्मा मानेंगे तो परमात्मा में भी दुखत्व आदि की प्राप्ति होने लगेगी, वो जो सिद्धांत के विरोध है। ऐसे जबरदस्ती क्यों सिद्ध कर रहे हैं, जबकि श्रुति स्वयं बोल रही है कि भाई जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते उसी प्रकार से परमात्मा जीवात्मा निकले हुए है। तो श्रुति के माले से कोई दोष नहीं आएगा, इसलिए ऐसा कहो तो ना, सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो ये टीकाकार कह रहे थे जैसे मृत लोहे विस्फुलिंग, मृतिका है लोहे है विस्फुलिंग आदि दृष्टांतों के दृष्टांत में श्रुतिवत से परमात्मा का जीव सिद्ध हो जाएंगे। जैसे मृतिका से घट उत्पत्ति होती है, लोहे से भी छोटे छोटे लोहे मशीन आदि बनते हैं, और अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं, उसी प्रकार से श्रुति के द्वारा श्रुति सिद्ध किया गया। इसलिए परमात्मा के अवयव जीवात्मा है, इसलिए जीव परमात्मा के एक देश से होने पर भी अरे श्रुति के द्वारा कहे जाने से कोई दोष नहीं आएगा, है ना। तो युक्ति की अपेक्षा, और युक्ति जैसे कहते हैं आपने युक्ति के द्वारा सिद्ध किया है कि अरे एक देश मानने पर एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो परमात्मा दोष हो जाएगा,
मतलब छेद आदि की प्राप्ति, दुख आदि की प्राप्ति होने लगेगी। युक्ति के द्वारा सिद्ध किया वो युक्ति श्रुति से बलवान नहीं होती, बल्कि श्रुति ही बलवान होती है। श्रुति लिंग भाग प्रकरण स्थान समाख्या, ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है। श्रुति को प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है ना, श्रुति से स्वयं प्रमाणित होती है। इसलिए न्याय में भी न्याय की अपेक्षा श्रुति कैसी बलवान होती है। इसलिए श्रुति ने बोला है कि जीवात्मा परमात्मा का अंग है, उसी प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसलिए कोई दोष नहीं होगा, श्रुति ने कह दिया। इसलिए कैसा सबसे उत्तम निर्णय होता है श्रुति का, जो श्रुति बोले कि भाई निर्णय स्वीकार करते मनुष्य है कि नहीं। जो श्रुति ने बोल दिया है उसी को ही हर जीव स्वीकार करते, हर शास्त्र स्मृति पुराण आदि उसी को ही स्वीकार करते। श्रुति ने नहीं बोला है तो पुराण स्मृति भी स्वीकार नहीं कर पाते। श्रुति के विरोध में जो भी पुराण स्मृति जाते हैं तो वो सारे कैसे हो व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए श्रुति ने बोला तो मान लेना चाहिए। तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। श्रुति ज्ञापक, श्रुति कैसी ज्ञापक है ना कि कारक है। श्रुति कैसी होती है, बोधक होती है, बोध कराने वाली, यथार्थ का बोध कराने वाली होती है, कोई उत्पन्न करने वाली नहीं होती श्रुति। श्रुति वेद है। कहां पर आए, 6 नंबर टिप्पणी में, ज्ञापकत्वम ही भवति प्रमाण से न कारकत्वम। प्रमाण कैसे ज्ञापक होते, कारक नहीं होते। अब उसी को विवरण करते हैं। न शास्त्रम पदार्थ पदार्थान अन्यथा कर्तुम प्रवृत्तम, क्योंकि जो शास्त्र है, वेद शास्त्र पदार्थों को, घटपट पदार्थों को अन्य प्रकार से करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है पदार्थ है, उन पदार्थों को है ना, ऐसे पदार्थों को जो निश्चय नहीं किए गए हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा, मान प्रत्यक्ष आदि मान अनिश्चितान, प्रत्यक्ष आदि मान निश्चितान, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किए गए पदार्थों को, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किए पदार्थों को शास्त्र अन्य प्रकार से करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। अर्थात शास्त्र ऐसा नहीं करते जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा घट बना हुआ सिद्ध हुआ है तो शास्त्र कह रहे नहीं, घट नहीं है, पट है। ऐसा शास्त्र प्रवृत्त होने, ऐसा शास्त्र कारक नहीं बनता, बदलने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। ठीक है ना। तो कहते हैं हरिओम, सुनते रहिए, बीच बीच में नहीं तो प्रश्न पूछने समय खराब होता है। अब जो चीज हाँ कभी सही सही। तो जो प्रत्यक्ष शास्त्र क्या ये जीव क्या है यही समझने में बहुत समय लगता है। देख तो कहते हैं क्या है